सोलर बंड योजना है वो कब शुरू की गई थी? 18। देखो अब वहीं से शोर करने लगे, बताए ना सरल है। फरवरी 2024 को 533 अमृत भारत स्टेशन का शिलान्यास किया गया है। अब अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू की गई थी? सितंबर 2023 सही वही। पद्म श्री गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री प्रदान किया गया था? ये 2006। प्रधानमंत्री द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? रंगपो सही है, और धीमे से बोलिए। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का जीता है? 12th फेल वही सही है। इसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं? विनोद चोपड़ा यही सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आर्यना साबालेंका सही है। पुरुष में किसने जीता है? जनिक सिनर वही सही है। अगले किस कंट्री के हैं जनिक सिनर? इटली सही है। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? पंजाब सही है। साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया, वह किस भाषा की साहित्यकार थी? हिंदी और मैथिली यहाँ देना। पद्म श्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? चिकित्सा सही है। विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन कियम का निधन हो गया है, वह केल्विन कियम का संबंध किस देश से है? ये केन्या से है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किए गए डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 41 है। 41। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया है? महाराष्ट्र सही वही। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके तहत कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को पलट दिया है? 142 सही वही। बताना है अगलेगा द्वीप जहां भारतीय प्रधानमंत्री आधुनिक हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे, कहां पर स्थित है? मॉरिशस सही वही। किस हैमर थ्रो पर 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? ये रचना कुमारी सही है। स्वयं योजना ब्याज मुक्त ऋण किसने प्रारंभ किया था? कोई स्टेट? ओडिशा सही वही। चाबी देखिए थोड़ा। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही वही, वाशिंगटन डीसी। एआई पावर सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? भारत को। मिलन नौसेना अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम सही वही। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 24 का अभ्यास कहाँ किया गया है? सही है, पोखरण जैसलमेर राजस्थान। भारत की पहली हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड सही वही। किस प्रोजेक्ट के तहत? 75 प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? यूपी सही है। वहां बंद है जिसने बोला हो, हाथ उठा लेना ठीक है, नहीं 2 राउंड के लिए बंद होगी। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 85 सही है। 77वें बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर कौन रहे हैं? सिलियन मर्फी सही वही। बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी रही हैं? एमा स्टोन सही है। बताना इनसाइड 3DS सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो द्वारा सही है। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? हाँ बताइए। GSLV 14 है या 14? बताना है कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 विजेता कौन रहे हैं? ये इगा स्विएटेक है। फीफा रैंकिंग 2024 भारत की रैंक क्या है? 117 यहाँ सही है। हाँ देखिए ठीक है। यूपी के किस जिला में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? गोंडा सही है जिसने बोला हो। बताना 5वीं बार अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इल्हाम अलीयेव हैं। उत्तर प्रदेश में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा गोला बारूद कॉम्प्लेक्स किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? IIT मद्रास। अडानी ग्रुप सही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान कितना कर दिया गया है? 25,000% में आ जाएगा शायद, सही वहाँ। सरकार द्वारा लॉन्च स्वाति पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सही, महिलाओं को IT क्षेत्र में बढ़ावा देने। गुप्तेश्वर वन जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में है? ओडिशा सही है। 2024 में किस मंत्रालय को सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया है? रक्षा मंत्रालय। अगले कितने लाख करोड़? 1.25 लाख करोड़। 6.2 करोड़। 6.2 लाख करोड़ है, ना कि करोड़ खाली, ठीक है। कुल बजट का 13.04% है। उत्तर प्रदेश में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान किसके उन्मूलन हेतु शुरू किया गया है?
ये फाइलेरिया के लिए विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 2019 से। ई जागृत पोर्टल का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता विवाद निवारण सुविधा प्रदान करना है। खबरों में रही नाटो झील का संबंध किस सागर से है? बाल्टिक सागर। वहीं सही है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर बीना मोदी। फ्रांस का सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? शशि थरूर। किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? त्रिपुरा सही है। बताना है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसे दिया गया है? आइसबेट सही। वहीं स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापना की गई है? हिसार हरियाणा दे देना गुरुग्राम वालों को। हाल ही में केरल के कासरगोड में देखा गया लाफिंग बुल पक्षी किस महाद्वीप से संबंधित है? ये उत्तरी अमेरिका से है। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यूएई सही। वहीं नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़। दक्षिण रेलवे की पहले टीटीई कौन बनी है? सिंधु गणपति सही है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह सही है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम। नवाब सलाम है, लेबनान के हैं। काजी नींबू या खट्टे नींबू को राजकीय फल किस राज्य ने घोषित किया है? असम सही है। नासा द्वारा जारी स्पेस मिशन का उद्देश्य क्या है? नासा द्वारा जारी स्पेस मिशन का उद्देश्य क्या है? महासागरों व वायुमंडल का अध्ययन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पहले सीडीएस दिवंगत बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? देहरादून उत्तराखंड है जिसने बताया हो, टोन्स ब्रिज के सामने। ताना चेन्नई एटीपी ओपन टेनिस विजेता कौन है? सुमित नागल सही है। उप विजेता कौन है इसमें? लुका नर्दी है, लुका नर्दी। बताना विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी। किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म रखने की घोषणा की है? पेटीएम सही है। पेटीएम के हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है, नोएडा में। 2010 में स्थापना हुई थी। यूए की पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कब किया गया था? 14 फरवरी 2024 को आयलाल मोदी नमस्ते मोदी कार्यक्रम का आयोजन किस देश के प्रवासियों के बीच आयोजित किया गया था? यूएई सही है। हाल ही में ग्रो पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये नीति आयोग के द्वारा। ये किसके लिए, किससे संबंधित है? बंजर भूमि के हरियाली हेतु है। बताना पीएम मोदी ने 5 एम्स की घोषणा की है। मैं नाम बता रहा हूँ कहाँ पर स्थित है। बताना कल्याणी कहाँ पर पड़ेगा? ये वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। इसी तरह बताना मलंगगिरी कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। अब बताना है भटिंडा कहाँ पड़ेगा? पंजाब। बहुत जोर। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ये आबू धाबी है, यूएई में। तीरंदाजी एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये बगदाद, इराक में। पहले महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया था? हाँ, पुणे सही। वहीं लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पीएम मोदी द्वारा कहाँ उद्घाटन किया गया था? छत्तीसगढ़। किस कंपनी द्वारा? एनटीपीसी। यहाँ देना एनटीपीसी। बताना कितने मेगावाट की थी? 3200 मेगावाट है। महाराज भूषण अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? अशोक सर्राफ। हाँ छूटा है। झारखंड के नए सीएम कौन बन गए हैं? हेमंत सोरेन है, लेकिन चंपाई लिखा है इसमें, ठीक है। प्राचीन बादामी चालुक्य मंदिरों की खोज कहाँ की गई है? तेलंगाना सही है। मुनिक मनिक गांव है। बता भारत में रामसर साइट से वर्तमान में कितनी है? 82 हो गई है, ठीक है। शाहपुर कंडी बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी सही। वहीं 2025 में गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यात्री के नाम बताइए। मैं 2 बता दे रहे हैं, 2 आप बताइएगा। शुभांशु शुक्ला, प्रशांत नार के बाद आप बता दीजिए कौन? अंगद प्रताप, अवधीत कृष्णन, शायद आज चले भी गए हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 में की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग है, वहां देना। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का विनर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया सही है। इसमें रनर अप कौन रहा है? भारत सही है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
अलेक्जेंडर स्टफ सही। प्रसिद्ध फुटबॉलर एडियास बेहम का निधन हो गया है। इनका किस देश से संबंध है? जर्मनी सही। वही और थोड़ा कम बोलिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 93 सही है। बताना है 2024-25 अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? 5.1% है। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ खोला गया है? असम सही। डिब्रूगढ़ असम है। लेकिन सर्वाधिक स्नो लेपर्ड वाला राज्य कौन सा है? लद्दाख। वही सही है। अगले कितने हैं लद्दाख में? 477 सही है। टोटल भारत में कितने हैं? 718 हैं। कुछ न देने वहां। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया सही है। निरंजन शाह स्टेडियम किस स्टेडियम का नया नाम हो गया है? सौराष्ट्र। वहां सही है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ खोला गया है? लखनऊ। वहीं से डेट है। BHU है। 6वें इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु सही है। हाँ, इसका शुभंकर वीरमंगई रानी बेलू नचियार है। कश्मीर ट्रेल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? रोमेश भट्टाचार्य सही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? अनिल कुमार गुवाहाटी सही है। पूरा बोलिए। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान है। महाजन फील्ड रेड। बताना है मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर सही। वहीं एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? संजीव कुमार जोशी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38 है। टोटल कितने कंट्री थे इसमें? 139 है। फर्स्ट स्थान कौन सा देश का रहा है? सिंगापुर का रहा है। इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट RPF का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ सही है। यहाँ कहना है भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के संगठन कहाँ स्थापित किया गया है? ये IIT गुवाहाटी द्वारा है। नमो DD पहल के तहत। बताना मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान किस मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय सही है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? थाईलैंड है। थाईलैंड। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया 2024 में। इसकी थीम क्या है? अंतरिक्ष के लिए विज्ञान, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये सही है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, वो सही है। RBI द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 26 से 1 मार्च तक। वर्ल्ड गोल्डन काउंसिल ने भारत के लिए अपना पहला CEO किसे नियुक्त किया है? ये सचिन जैन है। 26 जनवरी को PM मोदी द्वारा कितने रुपए की भारतीय रेलवे परियोजनाओं का अनावरण किया गया है? 41,000 करोड़ रुपए की। देश के सबसे लंबे केवल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? द्वारका गुजरात सही है। जोखा से बेयर द्वीप तक इसकी लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर। जोखा से बेयर द्वीप तक पूछा मैंने, पूरी नहीं पूछा। ताना भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र के फर्स्ट मिसाइल का निर्माता कौन है? ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। नीति आयोग के बयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी कमी में दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सही है। विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा किस राज्य में प्रारंभ हुई है? ओडिशा सही है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? वहीं से डेट है क्वेश्चन, 16 जनवरी। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश सही है। भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? संभव। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर सही है। बारामूला आ जाता है। बताना विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी? हैदराबाद। रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? नई दिल्ली सही। वहाँ न्यू दिल्ली। बताना 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक व सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में किसे पुरस्कार दिया गया है? ये दाबियर है। दाबियर 4 श्रेणी में है। हाँ नहीं, मैंने 4 श्रेणी बोला है ना। 75वें एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। वो
पता नहीं मुझे, तो कॉमेडी मिली, वीरदास को बस दिया गया था। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? युगांडा सही है। चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गबार समाचार किसने चलाया था? पाकिस्तान। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। चेंज करना है। बताना भूटान में उसके कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर नेशनल पार्क फैला है? 30% पर फैला है। वन आच्छादन होगा पूरा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर। सही है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। अंडमान निकोबार। सही वहाँ जिसने बोला हो। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार। सही वहीं। मलबन समुद्री अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कोंकण महाराष्ट्र में है। बताना है मरीन सागरीय राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार। सही वहाँ। बॉयलिंग झील कहाँ स्थित है? ये डोमिनिका है, ये कैरेबियन कंट्री है। बताना है फाइव फ्लावर झील कहाँ स्थित है? ये आपका चीन में पड़ेगी। रेड लैगून लेक कहाँ पड़ेगी? ये बोलोविया में है, बोलोविया में। इसी तरह बताना है ग्रेट स्लेव लेक, ये कनाडा में है। बताना है ज्वालामुखी एक सबनकाया किस देश में है? पेरू। सही है। कोलिमा मैक्सिको। सही है। माउंट एटना इटली वहीं। सही है। वेस्ट मिडलैंड्स किस देश में पड़ेगा? ये बर्मिंघम इंग्लैंड में पड़ेगा। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? बैकाल झील। सही है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? डेढ़ यहीं से कावेरी कहते हैं। दक्षिण गंगा गोदावरी कहते हैं। बताना सुकमा ढुकमा धुरावाड़ा बांध किस नदी पर बना है? बेतवा। सही है। दोनों इसमें है। भारत का ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? अंडमान में। बताना है दक्षिण मध्य उत्तर में कहाँ पर? वहीं से डेढ़ है, उत्तरी अंडमान में है। बताना जो इसमें अंतिम उद्गार कब देखा गया था? ये 1803 में देखा गया था। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व भारत अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर कितनी थी? 17.5%। भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? ये गेहूं चावल है। भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? लगभग 3%। 1951 में प्रस्तावित किया गया मानसून गिरही पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है किससे कहा जाता है? इसे किसने कहा था? ये हैली ने कहा था। बताना राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है? ये लगभग 70%। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये जमुई में है। कौन सा शहर सिंधुआ गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? ये अंबाला है, अंबाला हरियाणा में। जो सदिया और धुबरी पट्टी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW2 की लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। 13.5 किलोमीटर। ये 891 किलोमीटर। ये सब आए हुए हैं अभी उसमें बिहार BPSC वाले में। पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है तो किसके निवास के लिए जाना जाता है? ये पक्षी अभ्यारण्य है। अच्छा ये बताइए पिट्टी द्वीप पड़ेगा कहाँ? ये लक्षद्वीप में पड़ेगा, अभी जहाँ मोदी जी गए थे। बताना भारत में पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ये ज्यादातर भूस्खलन का करना पड़ता है। बेतवा नदी किस दिशा की ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सही, पश्चिमी चंपारण। रेट होल खनन भारत के किस राज्य को किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? मेघालय वही। सही है। बताना हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस लाइन पाइप की लंबाई कितनी है? ये लंबाई 1700 किलोमीटर। पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? ये इसे गुल कहते हैं या कुल भी कह देते हैं। थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? CWG।
ये नम्न उपाद्र आद्र वाली है। कब कब लका दीव और मिनी काय तथा एमान दीव का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था। तीनों को मिलाकर रखा गया था। ये 1973 में। राजस्थान का कौन सा जिला मुक्त अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? जिला बताना है। ये अजमेर। संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? ये उड़ीसा में। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाएगी? ये तराई क्षेत्र में। सही है। वहाँ पश्चिमी घाट के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? ये कन्नड़ तट कहते हैं। भीमा बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? ये मुंगेर में पड़ेगा। निम्न हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? ये पीर पंजाल श्रृंखला। गंगा एक्शन प्लान का प्रारंभ प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1985 सही है। वर्ष 2001 से 11 के मध्य स्थित बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? 25.07%। भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? तमिलनाडु सही। वहीं बताना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितने रहा है? 11.33%। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून सही है। 2 नंबर दीजिए भैया को। बताना बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ पर स्थित है? हाँ, मयूरभंज के क्योंझर जिला में है। उड़ीसा में आ जाएगा। ठीक है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म की आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? ये बाबा बुदन की पहाड़ी। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहलाता है? नक्षत्र। रामसर साइट, चिल्का झील व केवला देव किस सन में शामिल किए गए थे? 1981 में है। बताना, छोड़ दीजिए। कोयला क्षेत्र बताना, आपको देश बताना है। डोनेट्स कहाँ पड़ेगा? यूक्रेन सही है। इसी तरह बताना कुजनेट्स, ये रूस में पड़ेगा। लंका शायर वहाँ बंद है। ब्रिटेन सही है। सार कहाँ पड़ेगा? जर्मनी सही है। जनजाति है क्षेत्र आपको बताना है। पुलानी कहाँ पड़ेगी? पुलानी कहाँ है? कौन से क्षेत्र में? ये पश्चिमी अफ्रीका, नाइजीरिया में। बंटू पूर्वी मध्य दक्षिणी अफ्रीका में। नूबा ये सूडान में। बताना लाल सागर की लवणता कितनी है? ये है 238%। ये 37.40%। ठीक है। फारस की खाड़ी में। मृत सागर किन दो देशों के बीच में है? इजराइल और इजराइल। वहीं दे देना, जॉर्डन और इजराइल। इसकी लवणता कितनी है मृत सागर की? 200%। 238% है। वो भी आएगा। 330 वाला भी बताऊंगा। बताना मैग्नीज किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। सबसे महंगी चट्टानें यही होती है। वह बंदरगाह जहाँ जहाज तट से दूर समुद्र में एक ही लंगर डालते हैं उसे क्या कहते हैं? ये सही है। खुला सागरी बंदरगाह है। बताना खनन क्षेत्र और खनिज बताना है। गुरु मायसनी किस खनिज क्षेत्र से संबंधित है? हाँ, ये आपका लौह अयस्क से। किस राज्य में पड़ेगा गुरु मायसनी? उड़ीसा में पड़ेगा। तलचर बताना किस क्षेत्र से संबंधित है? कोयला सही। वहीं उड़ीसा में पड़ेगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? मुंबई हाई। हाँ, मुंबई हाई सही। वहीं ज्वारी ऊर्जा के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? एक खंभात की खाड़ी है। अन्य में कच्छ की खाड़ी भी आ जाती। बताना है ये जो जिला, हाँ बताना है, छोड़ दीजिए। जो जियोग्राफी का पुस्तक किसकी है? स्ट्रैबो की। अब बताना इसी तरह नवनियतवाद के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर सही है। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक है? फ्रेडरिक रेडजल। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी किसकी पुस्तक है? लुसियन फेब्रे की। कॉस्मॉस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। पृथ्वी से परिवर्तित दृश्य विकिरण की मात्रा क्या कहलाती है? एल्बेडो सही। वहाँ वायुमंडल मुख्यतः किससे गर्म होता है? लंबी तरंग स्थलीय विकिरण है, विकिरण के द्वारा। पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? सही। वहाँ सौर ताप।
सबसे लंबी रात सबसे लंबे दिन कहाँ पर होते हैं? ये ध्रुव में होते हैं, ध्रुव में। जब पृथ्वी की सतह पर दबाव में अंतर का कारण बनता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? ये हवाएं उत्पन्न होती है। वायुमंडल में सबसे गर्म परत कौन सी है? वायुमंडल। वही सही था। आयनो जोर से बोलिए। आयन मंडल है, आयनोस्फीयर। बताना है वायुमंडल की आर्द्रता किसमें मापी जाती है? नहीं, साइकोमीटर में मापी जाती है। हवा की स्पीड किसमें मापी जाती है? स्पीडोमीटर। एनीमोमीटर यहाँ सही है। पानी का जल वाष्प किसमें मापा जाता है? ये हाइड्रोमीटर है। तेल में पानी की आर्द्रता किसमें मापा जाता है? ग्रेविमीटर। ये आपका लाइसोमीटर है। बताना पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? छोड़ दी गुरुत्वाकर्षण। वायुमंडल में कौन सी गैस अंश या सबसे कम रूप में पाई जाती है? जिनान सही है, 0.002%। वायुमंडल में वायु का प्रतिशत कितना है? हाँ, वायुमंडल में वायु का प्रतिशत 99% सही है। बताना राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? पटना सही है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अमृतसर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यदि गुजरात के किस स्थान पर स्थित है? अलंग। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? यह आपका है चंद्रहासिनी देवी। अब बताना राज्य मैं चारागाह बता रहा हूँ आपको, राज्य बताना है। बन्नी चारागाह है, गुजरात सही है। वाग्याल उत्तराखंड। चाबी कहाँ है? हाँ ठीक है। खजियार हिमाचल प्रदेश। पहलगाम जम्मू कश्मीर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया, वो कौन सी अवधारणा है? अतुल्य भारत सही है। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? ये वृक्षारोपण है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? स्कॉटलैंड। दी हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों पर कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग। टिड्डियां भारत कहाँ से प्रवेश करती हैं? पाकिस्तान से। कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है? भारत। वही सही है। कुरियर सेवा में से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग द्रुत सेवा आरंभ कब किया गया था? 83। वही सही है, 1 अगस्त 1986। गौरा लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? ये समीरा पाट, छत्तीसगढ़ है। बताना कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? बायोगैस है। 31 मार्च 2019 के अनुसार भारत की कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 2019 के अनुसार बताना है। ये 599 हैं। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुणे खोला गया था? नाथुला सही है, सिक्किम वाला। जो जिला किसको किसको जोड़ता है? लेह टू श्रीनगर है, वहीं से डेटा क्वेश्चन। बनिहाल इसी तरह। जम्मू टू श्रीनगर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यांगजी दीवान सही है। इसकी लंबाई कितनी है लगभग? 5890 मीटर। ये सही है, 2 नंबर दीजिए यहाँ। इसी तरह बताना काराकोरम की लंबाई कितनी है? ये है 5600 कुछ। 55 से 40 मीटर। किगरी बिगरी दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। बताना है यांगजी दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। गौरा लाटा पहाड़ी किस पाट हो चुका है? समीरा पाट। दक्षिण भारत के कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में से किस पहाड़ी पर स्थित है? पालनी पहाड़ी पर। उटकमंड पर्वत किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। गोसाई थान पर्वत शिखर तिब्बत से किस देश पर सीमा पर स्थित है? नेपाल सही है, नेपाल तिब्बत की। कामेट या त्रिशूल पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जिसने बताया हो सही है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर है। 7816 मीटर। इसे विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? 1988 में। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 85-98 सही है।
बताना है भारत की सर्वोच्च चोटी व पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम से। इसकी लंबाई कितनी है? 86 माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी है? संतोष यादव सही है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की है? जापान की सही है। जुमकुत हो गई। अगले से डेट सही से बता दी, कब चढ़ी थी? 16 मई 1975। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। 96-95। ये सही है, 2695। बताना है सतपुड़ा श्रेणी किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? नर्मदा ताप्ती हुआ पर्वत बता रहे हैं। नल्ला मलाई पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश सही है। अच्छा बताना है नल्ला मलाई पहाड़ी किस नदियों के बीच में है? एक कृष्णा और पेन्नूरी नदी के बीच में है। बताना जवादी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु सही है। बताना है पहाड़ियों की रानी के नाम से कौन सी पहाड़ी जानी जाती है? नीलगिरी। अन्नामलाई पहाड़ी किन राज्यों के मध्य स्थित है? केरल तमिलनाडु सही है। किस पहाड़ी पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलता है? नीलगिरी सही। वहीं नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा सही है। पंकज जी का माइनस है 2637 मीटर है। बहुत जल्दी बोलते हो। आदर्श मानसून प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात वही सही है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त तंत्र कौन सा है? धारवाड़ हो भी चुका है। पठार की स्थलाकृति किस कार्य के लिए आदर्श होती है? ये खनन के लिए वहाँ सही है। नेबेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? कोई क्षेत्र है कोयला का? ये तृतीयक कोयला क्षेत्र है। तृतीयक में तीसरा। पश्चिमी घाट पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री सही है। सिपकिला दर्रा किस घाटी पर स्थित है? सतलज घाटी पर है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? 7 वहाँ सही है। बताना है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अरे 8 हाँ, अब कौन सा है? दक्षिणी अक्षांश की उत्तरी है। उत्तरी अक्षांश। मैं अक्षांश पूछ रहा हूँ, आप पूरा बता रहे हैं। चलिए ठीक है, सही है। उनका भी सही है। मेरे में 6-4 लिखा, लेकिन 8-4 भी मिलता है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोच नदी है। चाबी देखिए पंकज जी, आपने बंद करवाऊंगा सीधा 3 राउंड। बैकाल झील के पूर्वी भाग में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ड्यूरेट सही। वहीं रिब्बन जलप्रपात किस देश में स्थित है? कैलिफोर्निया सही है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 570 क्या है आगे? मिलियन वर्ष सही है। देश में कौन सा प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन माना जाता है? अरावली छोड़ दीजिए। अरावली किस अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? रिज्यूल वली शायद आ जाता है, वही कहते हैं। सही है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? लातूर महाराष्ट्र। रियांग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? त्रिपुरा। बडगा टोडा कोटा किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु। मोम्पा डबला मिरिलोंग किस राज्य में निवास करती हैं? अरुणाचल प्रदेश। पारादीप किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। बताना है सार्वजनिक क्षेत्र की नए न्यूज प्रिंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। तंचोई जरी का विकास कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्रीय किस शहर में स्थित है? ये पिंपरी सही है। टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? अल्पाइन वृक्ष। सबको माइनस देना। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव सही है। पंचमहासमों का बाग किसके निकट स्थित है? महरौली के समीप। रामसर सम्मेलन में कौन सी भूमि संबंधित नम भूमि है? सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है? शांत घाटी सही है। बताना है लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होते हैं? लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होते हैं? ये चीड़ के। जंगल की आग को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं ब्यूटोमोनोस्पर्मा। ठीक है। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम सही है। सोनाई रूपा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
तेजपुर असम सही है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क किस छोड़ दीजिए, राष्ट्रद्वीप राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जलदापदा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, वो जलदापदा बोल दिया है ना, समझ लेना। पराम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। केरल में। शेर परियोजना कब शुरू की गई थी? 1972। 1972 यही सही है। तो बाघ परियोजना 73 में। घड़ियाल परियोजना 1992। 1974। गैंडा परियोजना 1987। हिमचीता परियोजना 1987 सही है, माइनस देते रहना। हाथी परियोजना 1992 सही है। भारतीय प्लाईबोर्ड उद्योग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर है शायद, जोधपुर है लागत है, जोधपुर है राजस्थान में सही है। शंख वृक्ष अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? शिमला एचपी में। गैरंड या महान चैलेंज किस देश में स्थित है? अमेरिका। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, सुमात्रा में। किस राज्य में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? उड़ीसा। सुनामी बनने का क्या कारण है? भूकंप। भूकंप हो चुके, बता दिया। रामगिरी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ये महेंद्र पर्वत का है। बताना, पारस पहाड़ी की ऊंचाई कितने मीटर है? ये 13। हाँ बताइए। 1350 मीटर। 1365 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पंचमढ़ी है। महादेव की पहाड़ियां किस पर्वत में विस्तार है? ये सतपुड़ा का, सतपुड़ा में है। अरावली की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर सही है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। किस नेशनल पार्क में? हाँ, गंगोत्री नेशनल पार्क में है। ठीक है। मरखा घाटी किस राज्य में स्थित है? लद्दाख या जम्मू कश्मीर। बताना है, युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हाँ, गंगटोक सिक्किम में। तमिलनाडु में मानसून किस महीने में आता है? जनवरी फरवरी। वहीं से डेट है, नवंबर दिसंबर में। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु की भिन्नता का कारण क्या है? ऊंचाई के कारण सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी जलवायु का क्षेत्र फैलाव पाया जाता है? उपाद्र तटीय है। विश्व में देशों के नाम से किस देश को जाना जाता है? विश्व में देशों के नाम से किस देश को 40 कबीलों के नाम देश से जाना जाता है? किर्गिस्तान सही है। एना जलप्रपात भारत में कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक। महाबलेश्वर कर्नाटक। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हाँ, यही सही है, गोकक नदी पर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। हाँ, वेस्ट बंगाल। हाँ ठीक है, ले लो फिर इधर आओ। वर्ष भर में बोई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का सही। वहाँ ये दरबंद है छोटे जी की। गन्ना भी तो है। वर्ष भर में बोई जाती। ठीक है, अगर बोई जाती हो तो दे दो। ठीक है, अगर बोई जाती हो तो दे दो, मुझे तो पता नहीं है भाई। मक्का की पकाने की अवधि कितने दिन तक होती है? 3 महीने 3 से 4 माह। 90 से 150 दिन होती है, मतलब 3 से 5 माह है। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड आनुवंशिक परिवर्तित किस्म फसल की है? मक्का सही है। भागीरथी नदी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हाँ, व्यक्ति विशेष बताना है। फ्रेडरिक विल्सन है। कंचन किसकी एक उन्नत किस्म है? आंवला की सही है। किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तमिलनाडु सही है वर्तमान में। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? कुफरी चिप्सौना 2 है। भारत में किस भाग में खनिज संसाधन का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व में है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी और अरब हो चुका है? भारतवर्ष में लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार कितने गांव थे? 6,40,932। भारत में किस जिले में 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। अरे 70 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में जैसलमेर से है। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ये भाबर कहते हैं। शिवालिक श्रेणियों निर्माण किस युग में हुआ था?
ये सेनोजीव के इसी को कह देते हैं प्लायोसीन युग। शियालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है, रेंज में बता दीजिए। 1000 मीटर। ठीक है, दे देना वहां 850 से 1200 मीटर। डफला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश। सही है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। यहीं से डट है, गोंड है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भील है, भील। नील कहे बोल रहे हैं यहाँ पर, विविध लगाने। द कोलिएशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। सही है। बहुत गर्मी है। द कोलिएशन ईयर्स पुस्तक के लेखक। आवाज नहीं आ रही क्या? महासागर का सबसे उथला भाग कौन सा है जिसकी औसत ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम है? ये महाद्वीपीय मग्न तट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया घोषित किया गया था? हाँ बताइए। 5 मई है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर के पास बनाया गया है? ये संबलपुर के पास है। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949। दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य का नाम क्या है? ये आपका कुम्मत कली है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी कौन है? महिला में बताना है। ये रानी रामपाल। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना का किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। भारत हो चुका। किस बैंक के अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? ये कहते हैं केंद्रीय बैंक को। जो मैं किस बैंक को कह रहा हूँ, ये विश्व में है, केंद्रीय बैंक है जो यूएसए की है। बताना है। किस अकाल तख्त साहिब का परिसर किस मंदिर के भीतर स्थित है? ये स्वर्ण मंदिर के अंदर है। किस अकाल तख्त साहिब का परिसर है? ये किस मंदिर के भीतर स्थित है? तो ये आपका स्वर्ण मंदिर के अंदर स्थित है। बताना है। किस नृत्य को नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दियों वालों की बर्तनों की संतुलित करते हैं? ये चरी नृत्य है। यूपी वाला है चरकुला, लेकिन ये चरी नृत्य मिला है मुझे। ठीक है। भारत के किस राज्य में तीय पर्वत स्थित है? तीय पर्वत ये आपका है नागालैंड में। किस नदी को व्यथ नदी के नाम से भी जाना जाता है? ये झेलम को जाना जाता है। भाजा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? भाजा। भाजा ये आपको पढ़ेंगे महाराष्ट्र में। इसी तरह बताना करले की गुफाएं महाराष्ट्र में ही है। राजा ललितादित्य मुक्तापीठ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के शासक थे? जम्मू कश्मीर के थे। जम्मू कश्मीर। भारत विभाजन के दौरान पाकिस्तान के लिए उगाने वाले क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खो दिया हुआ कौन सा फसल था? ये कपास का था। कपास का। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, औसत दिया जाएगा उसी में। बताना है। भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाले आरबीआई के छपाई के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक कौन सी थी? हाँ, तकनीक है वो आपका इंटेलेगियो प्रिंटिंग है। ये तकनीक है। बताना है। प्रशांत भूषण जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, वो एक पेशे से क्या थे? वकील। सही है। जीवी मावलंकर भारत के संविधान सभा के किस पद के अध्यक्ष थे? कार्य समिति के अध्यक्ष थे। कार्य समिति के। वो तो अध्यक्ष पहले बनाए ही गए थे। बताना है कि मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? ये भटिंडा कुला मुबारक में। नेल्लोर में बड़ा शहीद दरगाह में आयोजित एक वार्षिक 3 दिवसीय उत्सव का क्या नाम है? ये कहते हैं रोटेला पांडु का। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृत प्रदान किया था? प्रणब मुखर्जी। सही। वही। किस व्यक्ति ने यह तर्क दिया कि उच्च कोटि के घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? डेविड रिकार्डो। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? उड़ीसा। राज भैया की बंद है। और उधर सुखराम जी भी बोले, उनकी भी बंद है। बताना है। पोवाड़ा जो पोवाड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? ये महाराष्ट्र का है। डाल खाई नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। आ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसकी पुस्तक है? पीटी नेहरू की है। अपशिष्ट पानी प्रशोधन की प्रक्रिया को समानता किस
प्रशोधन के नाम से जाना जाता है। ये सीवेज कहते हैं, जैसे गंदे नाले का पानी आ जाता है उसी को सीवेज कहते हैं। तुंगभद्रा किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? कृष्णा की है, सही, कृष्णा की। आयुर्वेद में कितने खंडों का संग्रह है? ये आपका 20 है। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 74.05%। राजीव राम जो किस देश के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं? ये अमेरिका के हैं। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये वायलिन बजाते थे। भांगड़ा नृत्य के संदर्भ में भांगड़ा का नाम किस अंग्रेजी शब्द से लिया गया था? ये रिदम है। रिदम को हिंदी में क्या कहते हैं? लय या ताल, सही आ जाएगा। कौन मिस डेफ वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी? ये आपका वो है, क्या कहते हैं, विदिशा बलिया था। भैया साइलेंट कर लीजिए। हाँ, तो क्या बता रहा था? कौन सी डेफ वर्ल्ड टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो विदिशा बलियान है, बलियान। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष में पारित किया गया था। कौन सा संशोधन वर्ष? 2005। क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी? 17.5 वर्ष। ये आपकी 23 साल थी। 23 साल, 23 मार्च को दी गई थी, तो 23 साल थी। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलती हैं? ये आपके जूनागढ़ में। द टर्बुलेंट ईयर्स 1986, 1980, 1996 में किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी प्रणब मुखर्जी है। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये बेंजूर भुट्टो। बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? प्रेमचंद। चंडालिका और हंगी स्टोन्स किसकी पुस्तक है? आर.एन. टैगोर, सही है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? हापुड़, सही है। भारत का पिकासो के नाम से किसे जाना जाता है? मकबूल फिदा हुसैन। इन्हें पद्म श्री कब दिया गया था? ये 1966 में। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है? गुड़ी पड़वा, सही है, गुड़ी पड़वा। वाराणसी में शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्र ने गोद लिया था? सिद्धेश्वरी देवी। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? संगीत कला अकादमी। बताना है भारत में आधुनिक नृत्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? उदय शंकर को। विश्व मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, सही है। यूएनए के कुल कितने अंग हैं? 5। वहीं से डेढ़ है, 6 हैं। बताना है यूएनए में कुल कितने आर्टिकल हैं? 111 हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 19 अध्याय हैं। श्रीलंका की संसद का नया नाम क्या है? पार्लियामेंट। इसका पक्षी क्या है श्रीलंका का? जंगली मुर्गा। अजरबैजान की मुद्रा क्या है? मानत है, मानत। मोरक्को की क्या है इसी तरह? दिरहम, सही है। चीन की कागजी मुद्रा क्या है? हाँ, सही, वही रेनबिन्बी है। बताना पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली, सही है। यहाँ बताना है म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिंचोटा। चिंचोल है, इतना कि चिंचोटा, चिंचोल है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी देना। वहाँ ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय? केडी जाधव। पहली महिला कब जीता था? 2000 है। सरल पागे तो। बताना म्यांमार की संसद का नाम? पाइथी उठाओ। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी? ये बर्मी मोर। इसी तरह राष्ट्रीय पशु क्या है? ये बाघ है। सबसे ऊंची चोटी क्या है म्यांमार की? खाकूबी। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट पेड्रो, या इसे कहते हैं पेड्रो लागला। बताना बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी? क्रांकाडोंज। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी? विविधा या चला थी, तिमरचिन।
भूटान की सबसे ऊंची चोटी गंगा खर या पुनसुम। दूसरा लगा दो का। बताना ग्रे या स्लेटी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक सही है। इसी तरह हरित हरित सोना क्रांति बांस सही है। मूक क्रांति मोटे अनाज से। परमाणु क्रांति भिंडी से सही है। बताना है सदाबहार क्रांति जैविक खेती से। सेफ्रान क्रांति केसर से सही है। रजत रेशा क्रांति कपास से। जूट से सुनहरी है। सुनहरा क्रांति सही है। बताना है वाल्टेरे स्थानांतरित कृषि है किस राज्य में की जाती है? राजस्थान सही है। बोमामा किस राज्य में की जाती है? ये आपको मेघालय में की जाती है। खिल किस राज्य में खिल किस कहाँ की जाएगी? हिमालय क्षेत्र में आ जाएगी सही है। यूपी लगाना है। हाँ बताना है पर्यटन संबंधी बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना कब चलाई जा रही है? कब से चलाई जा रही है? 2008 से। हिंग व गुलाल नगरी किसे कहते हैं? हाथरस सही है। सोरोकासगंज का प्राचीन नाम क्या है? सुकर क्षेत्र। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़। तेज बहादुर सप्रू का जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़। राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक अभियान कब से चलाया जा रहा है? मार्च 2009 से। राज्य सूचना विभाग की विकास परक मासिक पत्रिका कौन सी है? उत्तर प्रदेश संदेश। कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत कार्यरत हैं? 59.3%। हाँ यूपी में सही 59.3% एग्जैक्ट है। तो पूरे भारत में 48। बताना है गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी सही है। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किन क्षेत्र में से होती है? यह गंगा और घाघरा दोआब क्षेत्र में है। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र क्या है? रुहेलखंड यहाँ सही है। प्रदेश में पान की खेती 21 जिलों में की जाती है लेकिन विशेष प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बांदा है। बांदा विशेष अगर आ जाए। प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ कितने हैं? ये आपको 69 है संचालित और 20 निर्माणाधीन। टोटल हो गए कितने? 89। ग्रामीण खाद्य बैंक योजना कब शुरू की गई थी? 2007। किताबें से मिला भाई देख लेना। रामगंगा गंगा में कहाँ पर मिलती है? हाँ कन्नौज यही सही है। समय दीजिए थोड़ा। बताना बूढ़ी गंगा गंगा में कहाँ मिलती है? बदायूं सही है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? 1958। 59 वाले को दे देना ठीक है। आयोग है नहीं कुछ न देना उनको। विद्युत परिषद 1959 में है और विद्युत आयोग 1958 में है। दोनों है अलग अलग। समांतर राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सही है। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना कब शुरू की गई थी? 2014-15 में। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान सेकंड कहाँ पर स्थित है? कानपुर। 1974 में की गई थी। किशनपुर वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 1972। कैमूर वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 1982। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? महाराजगंज सही। वहाँ समन पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1990। डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये मेरठ में। प्रदेश में संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? 5 मेरे में 2 लिखा, 1 प्रस्तावित लिखा। टोटल 3 है। अभी पिछले जब चलती रही तब वही के है। बताना है यूपी में कुछ प्रतिमाओं का स्थापना की गई है उन्हें बताना है। लक्ष्मण जी उर्मिला मंदिर का कहाँ की गई थी? लखनऊ सही है। और थोड़ा धीमे बोलिए। बताना दीनदयाल उपाध्याय की कहाँ की गई थी? ये वाराणसी सही है। महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की कहाँ की गई थी? ये आपके वाराणसी में। इसका मतलब अनावरण किसने किया था? एम.के. स्टालिन ने किया था। राजा सुहेलदेव बहराइच। बताना स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी अयोध्या में किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर नाम बदलकर चौरी चौरा करने की मंजूरी दी है? मुंडेरा मंडी सही है। तेलिया अफगान देवरिया में पड़ता है जो। इसका नाम नए बदल कर क्या कर दिया गया है? तेलिया शुक्ला। राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है?
एसटीसी मतलब राज्य परिवर्तन आयोग। यूपी का पहला अखिल महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख में से अधिक आबादी वाले शहरों में श्रेणी में गाजियाबाद का कौन सा स्थान प्राप्त किया गया था? पहला। ये 12वां। यूपी में कितने शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है? 7। सही नहीं। दिसंबर 2022 में फसाई ने उत्तर प्रदेश के किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया था? बुलंदशहर जेल। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी थी? लक्ष्मी सिंह। अधिसूचित उत्तर प्रदेश में दूसरे हाथी रिजर्व का नाम क्या है? तराई। बताना, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव 2022 में ओबीसी आरक्षण हेतु कितने सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था? 5। राम अवतार सिंह की उसमें। सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला यूपी का पहला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला? पूनम यादव। कितने शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 23 की है सब। 75 सही है। 40-35 थी। 40 महिला थी, 35 पुरुष। उत्तर प्रदेश के किस गांव को ग्राम पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा था? ये आपका देवरिया है और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जल्द ही अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र खुलेगा? आगरा। अशोक लीलैंड उत्तर प्रदेश में बस प्लांट में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? 1000 करोड़। दिव्य कला मेला 15 से 24 सितंबर 2023 तक किस शहर में आयोजित हुआ था? वाराणसी। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? लखनऊ में। सिडबी और यूपी नेडा जो है ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 2 समझौता हस्ताक्षर किए थे? MSME। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी और उत्तराखंड के बीच परिवहन का कौन सा साधन शुरू करने की योजना बना रही है? समुद्री जहाज। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन चक्र किससे फायदा मिलेगा? ये आशा कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश ने किस अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाया है? शक्ति दीदी पहल। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण का कौन सा प्रभाग नोएडा के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लूका नाइटक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? अरे वो बलुआ पत्थर पाया गया है। फिर से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लूका नाइटक बलुआ पत्थर पाया गया है? ये सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश किस जिले में गंगा के किनारे स्थित ग्राम चासी में महर्षि दयानंद सरस्वती तपोस्थली पर देश का पहला भव्य राष्ट्रीय मंदिर बनाया गया है? बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? रूमी दरवाजा सही है। निर्माण किसने कराया था रूमी दरवाजा का? आसफुद्दौला। उत्तर प्रदेश के शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? लखनऊ मलिहाबाद आ जाएगा। जौनपुर में सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का ऐतिहासिक इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? आसफुद्दौला। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ पर उगाया जाता है? ये सहारनपुर और मेरठ में। वो आंवला के लिए है प्रतापगढ़। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र की सिंचाई करती है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में नलकूप से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? 74%। दे देना यहाँ 74% सही। 75 लिखा है। चौसा आम किस मतलब प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है? ये सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय व झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम द्वारा वर्ष किया गया था? 2018। सरसई झील कहाँ पर स्थित है? इटावा। सौंज झील कहाँ पर स्थित है? मैनपुरी। देवदरी व राजदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? चंदौली। किस जिले का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिला के रूप में शामिल किया गया था? शामली है। शामली। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने किस इतिहास हो चुका है? होइन सांग ने अतरंजी खेड़ा को क्या कहा था? पीलोसान। बताना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन यूपी में कब हुआ था? 1925 कानपुर में। बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब किया था? 1920 से। ये हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924 कानपुर में। 9 अगस्त छोड़ दीजिए।
बताना रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? नैनी सही है। बताना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1928। चंद्रशेखर आजाद वीरगति को कब प्राप्त हुए थे? डेट सही से 27 फरवरी 1931 है। अल्फ्रेड पार्क। पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में 1937 में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने कितनी सीटें मिली थी? 134। कजरी किस क्षेत्र का नेता है? मिर्जापुर। पूर्वांचल मिर्जापुर आ जाएगा। ठीक है। पूरन भगत इसी तरह क्षेत्र बताना है आपको। आगरा। पश्चिमी क्षेत्र। संस्कार गीत किस क्षेत्र का है? अवध क्षेत्र का। लावड़ी या बहत्तर बील किस क्षेत्र का है? क्या बताया आपने? हाँ, रुहेलखंड सही है। बताना है विशेष में बता रहा हूँ, विशेषण आपको बताना है। पानी का क्या होता है? पे सही है। इसी तरह बताना है निंदा का क्या होता है? निंदा का निंदनी। अब सब लोग बोल लीजिएगा। निंदनी सही है। आशा का क्या होता है? आशान्वित होता है। नमक का क्या होता है? नमकीन सही है। नमकीन। हृदय का क्या होता है? हार्दिक। हवा का क्या होता है? हवाई सही है। तरुण का क्या होता है? ये वृद्ध होता है, वृद्ध। अतिथि का क्या होता है? विलोम। हाँ, विलोम है पूछ रहा था, यहाँ से विलोम है स्टार्ट हो गया है। बताना है दक्ष का क्या होता है? विलोम। अदक्ष होता है, अदक्ष। शासक का क्या होता है? शासित। हाँ, शासित सही है। पंकज जी के एक राउंड बंद है। अतिथि का क्या होता है? अतिथि। बताना है आद्य का क्या होता है? आद्य। वो आद्य दूसरा, ये अंत होता है, अंत। इसी तरह बताना है समूल का निर्मूल। स्वल्पायु का चिरायु होता है, चिरायु। स्वल्पायु। अक्षर का क्या होता है? अक्षर। ओनली क्षर होता है जिसने बताया हो। औंधा का क्या होता है? ये सीधा होता है। औलाद का क्या होता है? वालिद होता है, वालिद। अवहाती का क्या होता है? अवहाती का ये होता है विधवा। अवहाती को सधवा कहते हैं ना। अवहाती ती हाथी नहीं है। कृष का क्या होता है? ये स्थूल लिखा है, हष्टपुष्ट भी मिल जाता है। बैगन का तत्सम क्या होता है? बैगन। वर्ताक होता है। पता नहीं क्या सुनते हैं। पान का क्या होता है? पान का तांबुल सही है। वहाँ माइनस देते रहना इनको। बताना अपजस का क्या होता है? अपयश सही है। मुहे में बता ले करो तो फिर समझ में, शांत रहो। बताना है किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? एक शब्द बताना है। संकल्प। ये खाली संकल्प मिला है, किसी कुछ न देना। पर्वत की तलहटी के एक शब्द वो पत्तिका सही है। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना एक शब्द हस्तांतरित सही। वही पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जो खाने योग्य नहीं है अखाद्य। बताना है गुण दोष का विवेचन करने वाला समालोचक होता है। आप जब बता रहे हैं तो कैसे शोर कर रहे हो? आय व्यय का आंकड़ों की जांच करने वाला ये होता है अंकेक्षक। जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे चंद्रचूड़ सही है। व्यवहार का संधि विच्छेद कीजिए। वही सही है। बी प्लस और प्लस हार। ठीक है। बताना है सावधान का संधि विच्छेद। सावधान का 100 प्लस फिर से सुन ले। सावधान का है 100 प्लस अवधान होता है ओनली। ठीक। संख्या गमन का सखी प्लस आगमन। आच्छादित का आप्लच्छादित सही है। बताना अत्यंत में विशेषण परिमाणवाचक विशेषण है। सरसी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 27 नहीं होती हैं? हाँ तो फिर ठीक है, 27 होती हैं। 16 11। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण है? परिमाणवाचक। निश्चय की अनिश्चय? निश्चय है। 1.5 मीटर निश्चय है। 250 रुपए में कौन सा विशेषण है? अपूर्ण संख्यावाचक। वही सही है। बताना शकुंतला की अंगूठी के नाटककार सुरेंद्र वर्मा है। आय वेदना मिली विदाई किस नाटक
के गीत की पंक्ति है? स्कंद गुप्त। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? निबंध सही है। ए लड़की किसकी रचना है? कृष्णाशोक्ति सही है। ग्रीम नियम की भाषा की ध्वनि किस देश से संबंधित है? जर्मन सही है। बताना चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि का प्रवृत्ति का उदाहरण है? समीकरण। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहते हैं? विद्यापति को। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था? काव्य सागर है। काव्य सागर लिखा है इसमें, ठीक है। लल्लू लाल की है। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन थे? देरिदा सही है। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या होता है? हाँ सही है, अर्थ को स्पष्ट करना, मतलब जो छिपे अर्थ होते हैं उनको स्पष्ट करना होता है। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? रविंद्र कालिया। धानसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त। देश विभाजन को लिखा गया उपन्यास कौन सा है? झूठा सच। सखी वो मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सही है। नयन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर आयो खेलन हो रही किस कवि की पंक्ति है? ये पद्माकर की है। आला किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। सही है। हिंद ए हिंदुस्तानी की रचना किसने किया था? गासद तासी। आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए एक शब्द अतिवृष्टि। बताना है गौरव का तत्सम क्या होगा? गवाक्ष होता है, गवाक्ष। तत्सम पूछ रहा है। नींबू का क्या होता है? नींबुक सही है। इसी तरह साड़ी का क्या होता है? साटिका सही है। लपर लपर करते हो फिर बंद करवा दूंगा। बताना है वह पढ़ता हो किस प्रकार का काल का वाक्य है? ये भैया संदिग्ध में आएगा। हाँ वही सही, संभाव्य। वह पढ़ता हो किस प्रकार का काल का वाक्य है? तो ये संभाव्य वर्तमान काल। वह पढ़ता होगा किस प्रकार के वाक्य होगा? संदिग्ध का भूत की भविष्य। संदिग्ध वर्तमान काल है। वह पढ़ चुका है किस प्रकार का है? पूर्ण वर्तमान। हाँ पूर्ण वर्तमान वही सही है। सुना करो कुछ। यह पढ़ रहा है वर्तमान है। तात्कालिक वर्तमान। हाँ तत्कालिक वर्तमान है। एक दो सोच ले। होने वाली थी पर हुई नहीं किस प्रकार का काल है? हेत मद भूत। सीता गई होगी किस प्रकार का वाक्य है? ये संदिग्ध भूत है। सीता जा रही थी अपूर्ण भूत है। अपूर्ण भूत। सीता गई, ओनली सीता गई समान भूत है। वही सही है, सामान्य भूत। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी है किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। -1 देते रहो तो इसे। नरहरि बंदीजन किसका उपनाम है? महापात्र सही है। तुलसी और गंग सुखबिन के सरदार सैयद इब्राहिम रसखान वाल्मीकि आदि कवि। अब बताना शंकराचार्य के गुरु का नाम? गोविंद योगी। रामानुजाचार्य के? यादव प्रकाश। निम्बकाचार्य के? नारद मुनि है। बताना है वल्लभाचार्य के? विष्णु स्वामी। सूरदास के वल्लभाचार्य, तुलसीदास के नरहरि दास। ठीक है। यूपी सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कन्नौज हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की। उकार बहुला बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अवधि में आएगी। अवधि में। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से। जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चौपाया ढोर किसकी पर्यायवाची है? मवेशी सही है। बताना है ढंग रीत तरीका ढर्रा किसके है? ढाब के आ जाएंगे। बताना उपयुक्त उचित और मुंसिब ये किसके हैं? ये ठीक के आ जाएंगे। शुक्र कीर सुआ सुग्गा रक्तुन दंडिम प्रिय। तोता भीत इधर विभीषिका। भय के जन मानो मनुष्य पुरुष मर्त मनुज नर के आएंगे। नर के। ठीक है। यमलोक यमपुर नरक यमाला ये किसके हैं? ये नरक के। 10वां विश्व हिंदू सम्मेलन 2015 ईस्वी में कहाँ आयोजन किया गया था? भोपाल सही है। हो गई पीर पर्वत सी किसकी पंक्ति है? दुष्यंत कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव।
किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया था? अनुस्वार। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1966। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती